हमरा बूढ़ा हड्डी में अब का बचा है मोदी जी? हमको जेल में डाल के आप का सिद्ध करना चाहते हैं? हाँ? अब तो जेल में जाने का मतलब ये है कि हमारी लाश बाहर आएगी, हम तो बाहर आ नहीं पाएंगे। चालू चोर, एक कहावत कही जाती है, भिखारी को अगर सोने का कटोरा भी भीख में दे दो तो उस सोने के कटोरा में भी भीख ही मांगेगा। तुम अपना ही उदाहरण ले लो। बिहार की जनता ने तुम्हारे अंदर किसी उम्मीद को लेकर तुमको सत्ता पे बैठाया और तुमने उसके बदले में बिहार का कर दिया बेड़ा गर्क। फलने फूलने नहीं दिया। बिहार जैसे समृद्ध राज्य को तुमने एकदम 50 साल पीछे ढकेल दिया है। तो जो मजा किसी फटीचर आदमी को लतियाने में आता है वो मजा और किसी काम में नहीं आता है। चालू चोर, हम तुमको मरने नहीं देंगे भैया। अगर तुम्हारा कागज नहीं फट गया है परमात्मा के यहाँ से तो तुमको मरने नहीं देंगे। भिगोए भिगोए के जूता मारेंगे केवल तुम्हारे थोपड़ा पे, जिससे इस जनता को, इस देश की जितनी भी आबादी है उनको पता चल सके कि अगर वो सत्ता में कभी किसी तरीके से आए तो देश के साथ हरामखोरी न करें, सत्ता का दुरुपयोग करके धन का दोहन न करें, देश की ऐसी तैसी करने में न लग जाएं। उनको इस चीज का खौफ रहे कि किसी दिन अगर गलती से कोई ईमानदार शरीफ आदमी सत्ता में आ गया तो हमारे सारे कुकर्मों का एक एक करके हिसाब लेगा। इसलिए तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल वाजिब हो रहा है। हमारा उम्र तो देख ले, वाजिब गैर वाजिब का तो कोनो बतिया नहीं है। बुजुर्ग आदमी के साथ सभी दया दिखाते हैं, यार सोच के हमारे ऊपर कुछ दया दिखा दो। ना 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 चालू चोर, तुम दया के पात्र नहीं हो। दया के पात्र तो इस देश के आम बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कितने भी गरीब हो जाएं, कितने भी असहाय हो जाएं, लेकिन देश के खिलाफ नहीं जाते। उनका मत सदैव देश के साथ रहता है। तो तुमने तो इस देश के साथ सदैव अत्याचार किया है। बिहार को केवल बस कागज में नहीं बटा है, बाकी बिहार को तुमने तरह तरह के संप्रदायों में बांट कर वहाँ के सारी जितने वहाँ पर संसाधन होने चाहिए सबका दोहन करके तुमने बुरी तरीके से हालत कर दी है उसकी। ना तुम खुद पढ़ पाए 2 अक्षर, ना अपने गंवार लौंडों को पढ़ने दिया, उनको उठा के राजनीति में बैठा दिया कि ये भी तुम्हारी तरीके से दोहन करें। इसका समाप्त होना बेहद जरूरी है। अभी देखो, जैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो हम छिपा के नहीं रखेंगे, जनता जनार्दन को बताएंगे पूरी स्टोरी कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, जिससे जनता को सबक मिले कि सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है। मोटा भाई, इनको बबूल के खूंटे पे बैठा दे मोटा भाई। जैसे इनके अंदर जो सच्चाई छिपी हुई है, जैसे खूंटा अंदर जाएगा सच्चाई फट देनी बाहर आ जाएगी। अरे रुकिए झोंकू मल जी, जल्दी क्या है? अभी इनके पास समय है। अभी तो इनका बहुत कुछ होना बाकी है भाई। खूंटे पे बैठाने से इन्फेक्शन का खतरा हो जाएगा। इनको किसी भी स्थिति में मरने नहीं देना है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है? कोई ऐसी चोट मत दीजिए कि जिससे इनके प्राण निकल जाएं। झोंकुमल, ऐसा इनको लेकर जाओ, इनका ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन करो कि जौन इनकी जबान चलती है वो काबू में आ जाए। लेकर जाओ, खूंटा ऊंटा पे मत बैठाना, अंदरूनी चोट नहीं देनी है इनको। इनका ऊपरी डेकोरेशन बढ़िया से करो, तुम तभी अच्छे खातिरदारी करो। समझो नहीं समझो? ठीक है बाबा जी, जैसा आदेश, हम तो आदेश के गुलाम हैं। आप जैसा कहेंगे जो कानून के अनुसार सही होगा। इनका तो ऐसा डेकोरेशन कर देंगे कि इनके घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे इनको।